Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electric Potential and Capacitance, and we have a question: derive expression for potential at a point on equatorial line or equatorial position। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। इस फिगर में आपको एक डाइपोल लेना है। तो यहाँ पर जो ए बी दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से कंसिस्ट है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 2l है, वो इसका मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझें इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है। तो ये जो डाइपोल है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है, माने इसका परपेंडिकुलर हो, इसको बाइसेक्ट करें तो इसके किसी भी पॉइंट पर हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन मान सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन मान सकते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट होगा तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद इस फिगर के बारे में हमको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर लेट ए डाइपोल मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो अभी हम देख रहे थे कि जो डाइपोल है वो प्लस क्यू माइनस क्यू से बना है। इट्स डिस्टेंस इज 2l, उसकी डिस्टेंस 2l हो गई। एट डिस्टेंस r, तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में ये डिस्टेंस r है। देयर इज पॉइंट P फ्रॉम मिड पॉइंट O, तो इसके मिड पॉइंट से जो है O डिस्टेंस पर, O पॉइंट से मिड पॉइंट तक, मिड पॉइंट O से P डिस्टेंस तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। और वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम दो बार पोटेंशियल निकालेंगे। एक बार हम निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर एक ही फार्मूला लगेगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसका वीडियो बन चुका है, इसका डेरिवेशन होगा। उसमें ये डेरिवेशन हम निकाले थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का 1/4πε0, और साथ में क्या था, Q/R। इस फार्मूले का हमको यूज करना है। तो देखिए हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं, इसमें दोनों में भी देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों को साथ साथ देख लेते हैं। इसमें V2 लिख दिए हैं। इसके बाद ये उस फार्मूला है 1/4πε0, इसमें भी है और ये इसमें भी है, इस तरह से। फिर यहाँ Q है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला Q है तो Q लिखा हुआ है, माइनस वाला है तो माइनस Q साइन सहित हमको लिखना है। और R का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हम ले लिए हैं, प्लस Q, और पॉइंट क्या है, P। तो चलिए देख लेते हैं फिगर में। यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, AP। इसलिए प्लस क्यू चार्ज के अपॉन में क्या लिखा है, ये AP लिखा है। तो AP का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब इसी तरह से यहाँ भी चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो यहाँ चार्ज कौन सा है, माइनस Q है, तो माइनस Q से पॉइंट की डिस्टेंस ढूंढते हैं। तो ये माइनस Q हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो इसकी डिस्टेंस हो गई PB या BP, जो भी चाहे आप इसमें लिख सकते हैं, इसकी डिस्टेंस हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकाल लेना है, एक बार प्लस क्यू चार्ज का और एक बार निकालना है किसका, माइनस क्यू चार्ज का। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, हैंस रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का एडिशन हो जाएगा, V = V1 + V2। तो प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल और माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल हम ऐड कर देंगे तो हमको P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये लिखा है V1, तो यहाँ से V1 की वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर हम कॉपी कर दिए। ये P1 की वैल्यू हो गई V1 की। इसी तरह से ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, V2 की हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ पर ये माइनस कैसे आ गया। तो ये सेकेंड वाला पॉइंट देख लीजिए, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर हम Q लिखे हैं, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इसमें से जो दोनों में है उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो 1/4πε0 Q ये देख रहे हैं और 1/4πε0 Q ये भी देख रहे हैं, ये दोनों कॉमन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1/AP - 1/BP, ये तो कॉमन लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं V = 0, ये कैसे 0 हो गया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो AP है और ये BP है, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जो भी बाइसेक्टर लाइन से जाता है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाता है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या रहेंगी, सेम मैग्नीट्यूड की रहेंगी। तो जो AP की वैल्यू है और BP की वैल्यू है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर AP = BP हो गया। तो 0 कैसे हो गया, तो यहाँ 1/AP - 1/BP है और दोनों सेम हैं।
तो सेम को सेम से माइनस करेंगे, इक्वल को इक्वल से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि +4 और -4 है, इसका रिजल्टेंट कितना होगा तो 0 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0। तो इक्वेटोरियल लाइन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। थैंक यू।